Hello students, I hope you are all well. So today we are going to start with new chapter, that is symmetry. Yesterday I gave you some introduction about this chapter. I told you all to please kindly read out few of its pages, and now we'll start with the chapter. Okay. Now, and before starting with the class, I have been receiving messages from most of the students about what is to be done from 8th, that is next Monday. So from coming Monday, your schools are going to be start, okay? But it is not compulsory to come to school for obvious reasons. If you are unwell, we do not require you, okay? हम लोग आपकी अटेंडेंस कंपलसरी नहीं रख रखे कि आप अगर तबीयत खराब है तो भी स्कूल आए. तबीयत सही है आ सकते हैं तो प्लीज़ कम टू द स्कूल. रिगार्डिंग योर ट्रांसपोर्ट्स, अगर ट्रांसपोर्ट के बारे में जानकारी के लिए टॉक टू द रिसेप्शन, मेरे से मत बात कीजिए, मेरे को नहीं पता. आपका अलॉटमेंट ऑफ द क्लास, इसके लिए आपको जब स्कूल आएंगे तो आपको आपका क्लास अलॉटमेंट पता चल जाएगा कि कहाँ बैठना है, क्या सिटिंग अरेंजमेंट है आपका. ओके. यू विल बी प्रोवाइडेड विद योर टाइम टेबल ऑन योर व्हाट्सअप ग्रुप. आपके टाइम टेबल जो भी है मंडे ऑनवर्ड्स, दैट विल बी प्रोवाइडेड इन योर व्हाट्सअप ग्रुप. देर विल बी नो ऑनलाइन क्लास, नो ऑनलाइन वीडियो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. मंडे ऑनवर्ड्स ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा. सब लोग वहाँ पे जहाँ पे क्लास में हो रहा है वही है. ठीक है. उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं होगा. Okay. Lastly, your final exam syllabus will be reported to you on your WhatsApp group. आपके WhatsApp group पे आपका मैथ्स का फाइनल एग्जाम का सिलेबस आ जाएगा. ओके. सो वंस अगेन प्लीज डोंट बॉदर मी विद अननेसेसरी थिंग्स. मेरे को जो पता है वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो नहीं पता उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता. ओके. फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट योर रिसेप्शन डेस्क ऑफ द स्कूल. रिसेप्शन डेस्क पे फ़ोन कीजिए, वहाँ पता चल जाएगा. Now coming back to the chapter, next chapter that we are going to start is symmetry. I will do some introduction and one of the exercises of this chapter today. Now symmetry, what is symmetry? I've taken a one basic definition of symmetry. It is the state of having two halves of same thing. It is the state of having two halves of the same thing, that is called symmetry. Suppose you have a ball, आपके पास एक ball है. This can be any ball, basketball, cricket ball, tennis ball, any ball. और उसको along one of its diameters आप इसको कट कर देते हैं, इस बॉल को बीच में से काट देते हैं, तो आपके पास दो सेमी सर्कल्स आ जाएंगे, आपकी दो कटोरी जैसी आ जाएंगी चीज़ें. ओके. नाउ दीज टू हाफ्स आर आइडेंटिकल. ये दोनों के दोनों हाफ जो हैं आइडेंटिकल हैं, तो इसलिए इन्हें सिमेट्रिकल कहा जाएगा. ठीक है. बट सपोज कि आपके पास मान लो ये बॉल है एंड यू कट इट फ्रॉम हेयर, यहाँ से काट दिया, तो आपके पास एक तो ऐसी फिगर आएगा और एक ऐसा फिगर आएगा. नाउ दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमेट्रिकल. ये दोनों के दोनों फिगर सिमेट्रिकल नहीं है. इन ऑर्डर फॉर देम टू बी सिमेट्रिकल आपको एकदम बीच में से काटना है. On the basis of this concept, in earlier class you learned about symmetry of reflection. Okay, symmetry of reflection में आपने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास नंबर 7 लिखा हुआ है और उसके आगे आप एक मिरर लगा देते हैं, तो मिरर में कैसा दिखेगा, सॉरी ऐसा दिखेगा मिरर में. ओके. सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्री ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या है कि जस्ट अपोजिट टू दिस. ओके. जस्ट इनवर्टेड, इसका जस्ट इनवर्टेड फॉर्म बता रखा है मिरर में. नाउ मिरर कैन बी अप्लाइड बोथ राइट और लेफ्ट और टू द टॉप एंड बॉटम. ओके. मतलब कि अगर आपके पास सपोज लेट अस राइट डाउन अ लेटर जे, तो इसके राइट में भी मिरर लगाया जा सकता है. राइट में मिरर लगेगा तो ऐसा कुछ अल्फाबेट दिखेगा. इसके टॉप में भी मिरर लगाया जा सकता है, टॉप में दिखेगा तो ऐसा कुछ दिखेगा. ओके. इसके बॉटम में भी मिरर लगाया जा सकता है, बॉटम में दिखेगा तो सॉरी तो ऐसा कुछ दिखेगा. एंड द मिरर कैन बी अप्लाइड टू इट्स लेफ्ट साइड एज वेल, और लेफ्ट साइड में मिरर लगेगा तो ऐसा कुछ दिखेगा. ओके. तो position of mirror is always also important. Based on the position of the mirror you get different shapes. Okay. And they are all the reflection symmetry of this letter J. Okay. No, not much to write in this chapter about the theory. Okay, you have to listen to the theory diligently. You have already read the theory from the book, so nothing much to write about. Okay, you can
write down definitions if you want. Okay. Now next topic that we are going to discuss is line symmetry. We have already discussed what a reflection symmetry is. So line symmetry, again, this is a thing that we learned from previous classes. Okay. line symmetry क्या होता है? For any regular polygon, okay, but first of all, when I discuss regular polygon, let me remind you what a regular polygon is. What a regular polygon is, all of its sides are equal. A polygon in which all of its sides are equal. Regular polygon is a polygon in which all of its sides are equal. Okay, that is regular polygon. Now equilateral triangle is a regular polygon, a square is a regular polygon, a rhombus is a regular polygon. Okay. No, sorry, rhombus is not a regular polygon, square is a regular polygon. I have made that mistake in one of my earlier videos. Okay. Now all of its sides are equal, that is called regular polygon, as well as all of the interior angles are equal. So what is a line of symmetry? It is a line which divides a regular polygon into two equal halves. Okay, so what a line symmetry is? It is a line, it is an imaginary line. It is an imaginary line which divides a polygon into two equal half, and polygon, I want to write it as regular polygon. Okay, I just thought of an example, a fun example. हमारे पास पिज्ज़ा आता है घर पे. ओके, सो सपोज दिस इज अ पिज्ज़ा. इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने, सो व्हाट वी डू इज इसको बीच में से ऐसे काट देते हैं. सो एक हाफ आपके भाई का, एक हाफ आपका, समथिंग लाइक दैट. ओके, और सपोज आप क्या करते हैं कि वन मोर ईटिंग आइटम, लेट अस से देयर इज अ बर्गर. Okay, you bought a burger from your nearby shop, and when you reached home your brother or sister also asked a part of it. So what you do is you divide that burger from the middle. Okay, so लाइन ऑफ सिमेट्री भी इस तरह से है कि हम दो पार्ट्स में किसी भी पॉलीगन को डिवाइड कर रहे हैं. द ओनली डिफरेंस इज दिस इज अ इमेजिनरी लाइन, और जब आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं तो आप चाकू से काट रहे हैं. नाउ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल यू हैव अ ट्राइंगल एंड वी आर टेकिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री. तो इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या करेंगे? सामने वाली वर्टेक्स से थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये, अरे भाई बीच में, हाँ जी, सामने वाली वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर बीच में से जाती हुई लाइन. तो यहाँ पे क्या है? लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ट्राइंगल एंड लेफ्ट हैंड साइड ट्राइंगल आर बोथ सेम. इसी तरह से इसकी दो और लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई जा सकती है, एक यहाँ से एक यहाँ से, इस तरह से. ओके, ऑल ऑफ दिस इज कवर्ड इन योर बुक. सिमिलरली फॉर योर स्क्वायर, once again square is your another regular polygon because all of its sides are equal, all of the interior angles are right angle. So for this square you have again lots of lines of symmetry. एक ये line of symmetry बन गया, एक ये line of symmetry बन गया. ओके, स्क्वायर में आपके पास एजेस से तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनता ही है, सॉरी वर्टिसेस से तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनता ही है, एजेस को बीच में काट के भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है.
So as you can count here, there are 4 line of symmetry for square, 3 line of symmetry for rectangle. Let us talk about pentagon. What happens with the pentagon? Pentagon have 5 sides, and we are taking a pentagon whose all sides are equal. Okay, so this is a pentagon with its all sides as equal. Okay, so now if we want to talk about its line of symmetry, what we do is we have to find a line which divides this pentagon into two equal halves. Okay, so again from vertex to opposite side, this is not going to be line of symmetry. This is not going to be line of symmetry. Okay, from vertex to opposite side, this, sorry, something like this, opposite side this, something like this, and something like this. So once again, in a pentagon you got 5 line of symmetries. Okay, in triangle you got 3, in square you got 4 line of symmetries. Now lastly, let us talk about hexagon. Okay, after talking about all these line of symmetry, I will provide you with a conclusion based on all the line of symmetry that we have drawn. Okay, this is a hexagon. I am unable to make regular hexagon, but let us consider this is a regular hexagon. मान लेते हैं एक regular hexagon. So this is one line of symmetry, this is second line of symmetry, this is third line of symmetry. 3 line of symmetry तो आपके edges से पास हो गया, and apart from that you have 1, 2 and 3 line of symmetry आपके side से पास हो गया. Now see, when we discussed about the polygon having odd number of sides, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितना आया? जितने वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन है उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री है. 3 वर्टिसेस हैं, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आया. 5 वर्टिसेस हैं, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री आया. बट व्हेन वी टॉक्ड अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्रीज फॉर इवन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, अगेन आपके पास जितने एजेस हैं उतने लाइन ऑफ सिमेट्री आया. स्क्वायर हैड 4 एजेस, सो इट गॉट 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. Okay, hexagon had 6 edges, regular hexagon had 6 edges, again we got 6 line of symmetry. But the difference is, जब odd number of sides होती है तो vertex से सामने वाली side के ऊपर line of symmetry बनता है. Okay, जब odd number of sides होता है तो vertex से सामने वाली side के ऊपर line of symmetry बनता है. But in case you have even number of sides, तो उस केस में क्या करता है, वर्टेक्स तो पहले लाइन ऑफ सिमेट्रीज आती हैं आपके पास वर्टेक्स से वर्टेक्स ज्वाइन करा के, वर्टेक्स से वर्टेक्स ज्वाइन करा के, और सेकंड पेयर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज आती हैं कैसे, आपके सामने वाली मिड पॉइंट, सामने वाली साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करा के. ओके, चलो तो नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो उस पर मैं वापस नहीं जाऊंगा. We'll start with the exercise. Okay, I will do quickly the exercise. एक्सरसाइज के बारे में क्विकली बात करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज खत्म करेंगे. Now in this exercise, question number 1, 2, 3, 4, 5, 6 are our option type questions. Okay, so we'll mark them in the book only. book पे ही mark करेंगे. Now question number 1 is the number of line symmetries a scale in triangle. Okay, now in scaling triangle बेटा आपके पास कोई भी sides बराबर नहीं होती. जब sides बराबर ही नहीं है तो symmetry find करना impossible है. 0 line of symmetries होता है. Question number 2 is the number of line of symmetries for an isosceles triangle. Okay, for isosceles triangle, this is an isosceles triangle. I will try to make it. My computer is not responding correctly क्योंकि इतना ही चलता है बेटा मेरा कंप्यूटर. This is an isosceles triangle, 2 sides are equal. Okay, इसके लिए आपके पास एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आती है, और किसी वर्टेक्स से बनाएंगे तो बराबर से ट्राइंगल नहीं मिलेंगे आपको. That is why it only have one line of symmetry. So in isosceles triangle you have one line of symmetry. देखो कितनी बड़ी लाइन बनी, one line of symmetry. The number of lines of symmetry in an equilateral triangle we just discussed 3. The number of lines of symmetry in a rectangle, rectangle में बेटा आपके पास 2 line of symmetry बनेगी along its, sorry, in rectangle
you will be having two lines of symmetry. Okay, lines of symmetry कैसे होगी? अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से. ओके, once again let me try to explain it to you. Suppose this is a, suppose क्या ये है ही rectangle. So this is a rectangle and in this rectangle what is happening is कि अगर हम diagonal join करते हैं तो symmetry नहीं बनती. Opposite side के mid points अगर आप join कराते हो तभी rectangle के two equal parts होते हैं. So there are only, sorry, that was question number 4, two lines of symmetry. Next is number of lines of symmetry for a square. We just discussed 4. For a regular polygon, as many vertices are there or as many edges are there, that many lines of symmetry you have. Lastly, for W, for letter W, W के लिए line of symmetry कितना होगा? बेटा ये W के जो बीच वाला है इसको काट के जो जाता है वो line of symmetry होता है. तो एक line of symmetry रहेगा W के लिए, दो V बन जाते हैं. Okay. Now moving on to question number 7. Question number 7 is state the number of line of symmetry for following figures. Rhombus के लिए line of symmetry बताना है. Rhombus के लिए सारी sides opposite sides बराबर होती है. Rhombus के लिए आपके पास line of symmetry आएंगे 2. ओके, जिस तरह से रेक्टेंगल के लिए होता है वैसे ही रोम्बस के लिए होता है. ऑल्दो इसकी सारी साइड्स बराबर है बट अपोजिट एंगल्स, ओनली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल्स बराबर नहीं होते. तो रोम्बस के लिए देयर आर ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री. इसका आंसर कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ द फिगर. जैसे कि रोम्बस है तो रोम्बस के लिए रोम्बस बना देंगे. रोम्बस बनाया और रोम्बस बना के यू हैव टू ड्रॉ इट्स लाइंस ऑफ सिमेट्री. तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो आपके पास ये बनेगा जैसे रेक्टेंगल का बना था और एक ये बनेगा. मिड पॉइंट से आप करेंगे. ओके, एंड ट्राई टू यूज डिफरेंट पेन और डिफरेंट कलर्ड शेड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस टू ड्रॉ दिस. आप डॉटेड वाली लाइन बना सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए. यू कैन यूज डिफरेंट कलर पेन. क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क कॉपी में करना है. अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो बुक में करने हैं, यू हैव टू डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इन योर होमवर्क कॉपी. नेक्स्ट इज फॉर अ पैरेललोग्राम. फॉर अ पैरेललोग्राम यू हैव जीरो लाइंस ऑफ सिमेट्री. कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता. तो इसके लिए क्या करेंगे, यू विल ड्रॉ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम बना देंगे छोटा सा और कह देंगे जीरो लाइंस ऑफ सिमेट्री. सर्किल के लिए देयर आर इनफाइनाइट मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री. ओके, इसके लिए इनफाइनाइट मेनी लाइंस ऑफ, बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं. जितने डायमीटर बना सकते हैं बना ले. ओके, तो इसके लिए क्या है कि सिंपल सा सर्कल बनाएंगे. कुछ लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा से लिख दीजिए देयर आर इनफाइनाइट मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल. अगेन जीरो लाइंस ऑफ सिमेट्री. कोई भी क्वाड्रिलेटरल के लिए जीरो लाइंस ऑफ सिमेट्री होता है. जीरो लाइंस ऑफ सिमेट्री वाले डायग्राम हो सकता है आप अवॉइड कर दो, कोई जरूरत नहीं होता. Next is regular pentagon. We have already discussed about regular pentagon. There are 5 lines of symmetry. Regular hexagon, already discussed, 6 lines of symmetry. Okay, next is given 3 example of shapes with no line of symmetry. 3 example आपको ऐसे देने हैं जिसकी कोई line of symmetry नहीं होती. ये 3 हम already discuss कर चुके हैं. एक तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि स्केलिन ट्रायंगल में जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है. एक हम यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल में भी जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है. तो यू कैन यूज दीज 3 एग्जांपल्स, और कोई सूझे तो वो लगा सकते हो. क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैव वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री से कैसे मतलब है, जैसे कि सपोज यू हैव अल्फाबेट वी, तो वी के लिए आपके पास ये है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए कैसे देखेंगे, सी सपोज यू हैव अ लेटर, इंग्लिश लेटर बी. ओके, मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है बिकॉज आई एम अनेबल टू यूज माई पेन. तो ये हो गई आपके पास वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. इसी तरह से ओ है आपके पास, ओ के लिए यू हैव बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. डब्ल्यू है आपके पास, डब्ल्यू के लिए यू हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. एम के लिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है. ए के लिए भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. सो इन दैट मैनर सी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. इन दैट मैनर एक्सप्लोर थ्रू इट. यू हैव 27 लेटर्स इन योर इंग्लिश अल्फाबेट्स. ओके, सो गो थ्रू देम, देख चेक कीजिए कि किसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री. वंस अगेन पार्ट ऑफ योर होमवर्क. Now lastly question number 10. Question number 10 में क्या है कि question number 10 में you have to draw mirror image of each of the given figures. तो इसमें मैंने ज्यादातर फिगर तो डार्क कर रखे हैं, एक थर्ड वाला मैं थोड़ा सा
नहीं कर पाया था, मैं कर देता हूँ। हाँ जी, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, आपको डॉटेड में लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये शेप्स बनाने। तो फर्स्ट वाले के लिए कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। स्केल से बनाना है आपको ऑब्वियसली, मैं तो रफली बना रहा हूँ। सेकेंड वाले के लिए कुछ ऐसा बन जाएगा। यू हैव टू ड्रॉ मिरर इमेज फॉर दिस, ओके। आप लोगों को इनके लिए मिरर इमेज ड्रॉ करनी है। ऐसा कुछ बन जाएगा। इसके लिए आपके पास बेटा चार बनेंगे। एक ऐसे, ये वाला भी मिरर है, एक ये वाला भी मिरर है, एक ऐसे, चार ऐसे बनेंगे। एंड लास्टली फॉर दिस वन, इसके लिए आपके पास मिरर के अकॉर्डिंग मिरर इमेज बनाना है बेटा हमारे को, सिंपल सा ऐसा कुछ बनेगा। ओके, सो काइंडली यूज योर पेन, ये भी कॉपी में करना है। ओके, सो होमवर्क फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 7 to 10। ओके, सो थैंक यू फॉर टाइम, हैव ए नाइस डे।